अगर आपकी धान की फसल हर साल मेहनत के बावजूद उम्मीद के अनुसार उत्पादन नहीं दे रही है और बार बार किसी न किसी कारण से नुकसान उठाना पड़ रहा है और आप चाहते हैं कि आपका खेत हर बार भरपूर उत्पादन दे और आपकी आमदनी लगातार बढ़ती रहे, तो आज जो जानकारी आप सुनने जा रहे हैं वह आपके लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है, जो आपके खेत की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। नमस्कार किसान भाइयों, एआई फार्मर में आपका स्वागत है। आज हम आपको धान की 7 टॉप वैरायटी के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, जो वर्ष 2026 में किसानों के लिए सबसे भरोसेमंद साबित हो रही हैं और सही तरीके से बुवाई करने पर यह वैरायटी आपके खेत में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। इस पूरी जानकारी में आपको हर वैरायटी का नाम, उसकी बीज की कीमत और सबसे जरूरी उसकी सही बुवाई का तरीका विस्तार से बताया जाएगा, ताकि आप बिना किसी गलती के सीधे अपने खेत में इसे लागू कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं पहली वैरायटी की। पहली वैरायटी है पूसा बासमती 1121। यह वैरायटी पूरे भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली बासमती धान में से एक है। इसका बीज सामान्य तौर पर 80 रुपए से 120 रुपए प्रति किलो के बीच बाजार में मिल जाता है। इस वैरायटी की सबसे बड़ी खासियत इसका लंबा और पतला दाना और शानदार खुशबू है, जो इसे बाजार में ऊंचे दाम दिलाती है। अगर आप इसकी बुवाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नर्सरी तैयार करनी होगी। नर्सरी के लिए प्रति एकड़ 8 से 10 किलो बीज पर्याप्त होता है। बीज को बुवाई से पहले 24 घंटे तक पानी में भिगोकर रखें और फिर उसे छाया में अंकुरित होने के लिए रख दें। जब बीज में हल्का अंकुर निकल आए तब उसे तैयार नर्सरी में समान रूप से बिखेर दें। नर्सरी की मिट्टी में अच्छी तरह से गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाना जरूरी है, ताकि पौध मजबूत तैयार हो सके। लगभग 25 से 30 दिन बाद जब पौध तैयार हो जाए तब इसे मुख्य खेत में रोपाई करें। रोपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखें और कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें, ताकि पौधों को पर्याप्त जगह मिल सके। अगर आप इस विधि को सही तरीके से अपनाते हैं तो यह वैरायटी आपके खेत की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। अब दूसरी वैरायटी की बात करते हैं। दूसरी वैरायटी है स्वर्णा सब 1। यह वैरायटी खासकर उन क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी है जहां जलभराव की समस्या रहती है। इसका बीज लगभग 30 से 50 रुपए प्रति किलो के बीच मिलता है। इस वैरायटी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पानी में डूबने की स्थिति को भी सहन कर लेती है और फिर भी अच्छी पैदावार देती है। इसकी बुवाई के लिए नर्सरी विधि सबसे बेहतर मानी जाती है। प्रति एकड़ 10 से 12 किलो बीज का उपयोग करें। बीज को पहले नमक वाले पानी में डालकर हल्के बीज अलग कर लें, फिर साफ पानी से धोकर 24 घंटे तक भिगो दें। इसके बाद इसे अंकुरित होने के लिए रख दें। जब अंकुर निकल आए तब इसे नर्सरी में बुवाई करें। नर्सरी में नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है, ताकि अंकुर मजबूत बन सकें। लगभग 20 से 25 दिन में पौध तैयार हो जाती है। इसके बाद इसे खेत में रोपाई करें। रोपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। यह वैरायटी ऐसे किसानों के लिए एक ब्रह्मास्त्र है जिनके खेत में अक्सर पानी भर जाता है। अब तीसरी वैरायटी की बात करते हैं। तीसरी वैरायटी है IR 64। यह वैरायटी जल्दी पकने और स्थिर उत्पादन देने के लिए जानी जाती है। इसका बीज लगभग 35 से 60 रुपए प्रति किलो के बीच मिलता है। अगर आप कम समय में अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो यह वैरायटी आपके लिए बहुत उपयोगी है। इसकी बुवाई आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, सीधी बुवाई और दूसरा, नर्सरी विधि। अगर आप सीधी बुवाई कर रहे हैं तो प्रति एकड़ 15 से 20 किलो बीज का उपयोग करें और खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। बीज को बुवाई से पहले फफूंदनाशक से उपचारित करना जरूरी है, ताकि शुरुआती रोगों से बचाव हो सके। अगर आप नर्सरी विधि अपनाते हैं तो 8 से 10 किलो बीज पर्याप्त होता है। नर्सरी में पौध तैयार करने के बाद लगभग 25 दिन में इसे खेत में रोपाई करें।
यह वैरायटी सही तरीके से बुवाई करने पर आपके खेत की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। अब चौथी वैरायटी की बात करते हैं। चौथी वैरायटी है MTU 1010, जिसे किसान सोनम के नाम से भी जानते हैं। इसका बीज लगभग 40 से 70 रुपए प्रति किलो मिलता है। यह वैरायटी खासकर मध्य और पूर्वी भारत में बहुत लोकप्रिय है। इसकी बुवाई के लिए खेत को अच्छी तरह से तैयार करना जरूरी है। सबसे पहले गहरी जुताई करें, फिर पाटा लगाकर खेत को समतल करें। इसके बाद नर्सरी तैयार करें और प्रति एकड़ 8 से 10 किलो बीज का उपयोग करें। बीज को पहले भिगोकर अंकुरित करें और फिर नर्सरी में डालें। जब पौध लगभग 25 दिन की हो जाए, तब इसे खेत में रोपाई करें। रोपाई करते समय पौधों के बीच उचित दूरी रखना बहुत जरूरी है, ताकि पौधों को पर्याप्त पोषण मिल सके। यह वैरायटी एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर सकती है, अगर इसकी बुवाई सही समय और सही तरीके से की जाए। अब पांचवीं वैरायटी की बात करते हैं। पांचवीं वैरायटी है समृद्धि धान। यह वैरायटी तेजी से किसानों के बीच लोकप्रिय हो रही है। इसका बीज लगभग 50 से 80 रुपये प्रति किलो के बीच मिलता है। इसकी खासियत यह है कि यह अलग अलग प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से उग जाती है। इसकी बुवाई के लिए नर्सरी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। प्रति एकड़ 10 किलो बीज का उपयोग करें और नर्सरी में पर्याप्त पोषण दें। पौध तैयार होने के बाद लगभग 20 से 25 दिन में रोपाई करें। रोपाई के समय दूरी का विशेष ध्यान रखें, ताकि पौधे अच्छे से बढ़ सकें। यह वैरायटी सही तरीके से बुवाई करने पर आपके खेत की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। अब छठी वैरायटी की बात करते हैं। छठी वैरायटी है हाइब्रिड धान 6444। यह वैरायटी अधिक उत्पादन के लिए जानी जाती है। इसका बीज लगभग 200 से 300 रुपये प्रति किलो के बीच मिलता है। इसकी बुवाई के लिए विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। नर्सरी में कम बीज का उपयोग करें। लगभग 5 से 6 किलो प्रति एकड़ बीज को भिगोकर अंकुरित करें और अच्छी तरह तैयार नर्सरी में डालें। पौध तैयार होने के बाद लगभग 25 दिन में इसे खेत में रोपाई करें। रोपाई करते समय पौधों के बीच पर्याप्त दूरी रखें, ताकि हर पौधे को पूरा पोषण मिल सके। यह वैरायटी उत्पादन के मामले में एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। अब सातवीं और आखिरी वैरायटी की बात करते हैं। सातवीं वैरायटी है सरयू 52। यह वैरायटी उत्तर भारत में बहुत अधिक उगाई जाती है। इसका बीज लगभग 30 से 55 रुपये प्रति किलो के बीच मिलता है। इसकी बुवाई के लिए खेत की अच्छी तैयारी बहुत जरूरी है। सबसे पहले खेत की जुताई करके उसे समतल करें, फिर नर्सरी तैयार करें और प्रति एकड़ 8 से 10 किलो बीज का उपयोग करें। बीज को भिगोकर अंकुरित करें और नर्सरी में बुवाई करें। लगभग 25 दिन बाद पौध तैयार हो जाती है। इसके बाद इसे खेत में रोपाई करें। रोपाई करते समय कतार में सीधा लगाएं और दूरी का विशेष ध्यान रखें। यह वैरायटी स्थिर उत्पादन देने के लिए जानी जाती है और सही बुवाई करने पर यह आपके खेत की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। इस प्रकार आपने धान की 7 टॉप वैरायटी और उनकी सही बुवाई के तरीकों के बारे में विस्तार से जाना। अगर आप इन सभी बातों को सही तरीके से अपने खेत में लागू करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी फसल में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा और आपका उत्पादन पहले से कई गुना बेहतर हो सकता है। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि इन वैरायटी से अधिकतम उत्पादन लेने के लिए कौन से उन्नत तरीके अपनाने चाहिए, जिससे आपकी आमदनी और भी तेजी से बढ़ सके। अगर आपने धान की सही वैरायटी चुन ली है, लेकिन फिर भी आपको मनचाहा उत्पादन नहीं मिल रहा है, तो समझ लीजिए कहीं न कहीं बुवाई और मिट्टी की तैयारी में ऐसी छोटी गलती हो रही है जो आपकी पूरी मेहनत को पीछे खींच रही है। और अगर आप इन गलतियों को ठीक कर लें, तो यही तरीका आपके लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है जो आपके खेत की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। नमस्कार किसान भाइयों, एआई फार्मर में आपका स्वागत है। आज हम भाग 2 में आपको वही 7 धान की टॉप वैरायटी के लिए सबसे जरूरी जानकारी देने वाले हैं, जो सीधे आपके उत्पादन को बढ़ाती है, और वह है सही मिट्टी की जांच और सही बुवाई का तरीका।
अगर आपने इस भाग को ध्यान से समझ लिया तो आप बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अपनी फसल में बड़ा बदलाव देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं मिट्टी की जांच का महत्व। किसान भाइयों, अधिकतर किसान बिना मिट्टी की जांच कराए ही बुवाई शुरू कर देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हर खेत की मिट्टी अलग होती है, उसकी उर्वरता अलग होती है और उसी के अनुसार बीज और बुवाई का तरीका तय होना चाहिए। मिट्टी की जांच के लिए आपको अपने खेत के 4 से 5 अलग-अलग स्थानों से मिट्टी का नमूना लेना चाहिए। ध्यान रखें कि मिट्टी ऊपर से नहीं, बल्कि लगभग 6 से 8 इंच गहराई से लें। सभी नमूनों को एक साथ मिलाकर अच्छी तरह सुखा लें और फिर उसे प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजें। जब रिपोर्ट आपके पास आती है तो उसमें पीएच मान, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा दी होती है। अगर पीएच मान 6 से 7 के बीच है तो यह धान के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगर इससे ज्यादा या कम है तो उसी के अनुसार सुधार करना जरूरी होता है। अब बात करते हैं पहली वैरायटी पूसा बासमती 1121 की। इस वैरायटी के लिए मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। मिट्टी की जांच के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी मिट्टी हल्की क्षारीय है तो उसमें जैविक खाद मिलाना जरूरी होता है। बुवाई के लिए सबसे पहले आपको बीज का चयन करना है और प्रति एकड़ 8 से 10 किलो बीज पर्याप्त होता है। बीज को 24 घंटे तक पानी में भिगोकर रखें, फिर उसे छाया में अंकुरित करें। जब अंकुर निकल आए तब नर्सरी तैयार करके उसमें समान रूप से बुवाई करें। यह तरीका अपनाने पर यह वैरायटी आपके खेत की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। अब दूसरी वैरायटी स्वर्णा सब वन की बात करते हैं। इस वैरायटी के लिए मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जलभराव वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। ऐसे में मिट्टी का पीएच 6 से 7 के बीच होना चाहिए। अगर मिट्टी ज्यादा अम्लीय है तो उसमें चूना डालना फायदेमंद होता है। बुवाई के लिए प्रति एकड़ 10 से 12 किलो बीज लें। बीज को नमक वाले पानी में डालकर हल्के बीज अलग कर लें और फिर साफ पानी से धोकर भिगो दें। इसके बाद अंकुरित करके नर्सरी में बुवाई करें। यह तरीका अपनाने पर यह वैरायटी आपके खेत की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। अब तीसरी वैरायटी आई R64 की बात करते हैं। यह वैरायटी लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है, लेकिन सबसे अच्छा परिणाम तब मिलता है जब मिट्टी का पीएच 6 से 7 के बीच हो। मिट्टी की जांच के बाद यदि पोषक तत्व कम हो तो गोबर की खाद मिलाना फायदेमंद होता है। बुवाई के लिए प्रति एकड़ 15 से 20 किलो बीज का उपयोग करें। अगर सीधी बुवाई कर रहे हैं तो बीज को उपचारित करना जरूरी है और खेत में नमी बनाए रखें। अगर नर्सरी विधि अपना रहे हैं तो 8 से 10 किलो बीज पर्याप्त होता है। यह तरीका अपनाने पर यह वैरायटी एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। अब चौथी वैरायटी MTU 1010 की बात करते हैं। इस वैरायटी के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी की जांच के बाद अगर आपको कमी दिखे तो उसमें जैविक खाद मिलाएं। बुवाई के लिए प्रति एकड़ 8 से 10 किलो बीज का उपयोग करें। बीज को भिगोकर अंकुरित करें और नर्सरी में बुवाई करें। जब पौध तैयार हो जाए तब इसे खेत में लगाएं। सही तरीके से बुवाई करने पर यह वैरायटी आपके खेत की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। अब पांचवीं वैरायटी समृद्धि धान की बात करते हैं। यह वैरायटी अलग अलग प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से उग जाती है, लेकिन सर्वोत्तम परिणाम के लिए मिट्टी की जांच जरूरी है। अगर मिट्टी में पोषक तत्व कम हैं तो पहले सुधार करें। बुवाई के लिए प्रति एकड़ 10 किलो बीज लें और नर्सरी विधि अपनाएं। अंकुरित बीज को समान रूप से फैलाएं और पौध तैयार होने पर रोपाई करें। यह तरीका अपनाने पर यह वैरायटी आपके खेत की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। अब छठी वैरायटी हाइब्रिड धान 6444 की बात करते हैं। इस वैरायटी के लिए मिट्टी की उर्वरता अधिक होना जरूरी है, इसलिए मिट्टी की जांच अवश्य करें। अगर कमी हो तो जैविक खाद का उपयोग करें। बुवाई के लिए प्रति एकड़ 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होता है। बीज को अंकुरित करके नर्सरी में बुवाई करें
और पौध तैयार होने पर खेत में लगाएं। यह वैरायटी उत्पादन के मामले में एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। अब 7वीं वैरायटी सरयू 52 की बात करते हैं। यह वैरायटी उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय है। मिट्टी की जांच के बाद अगर पीएच मान सही है तो यह अच्छी पैदावार देती है। बुवाई के लिए प्रति एकड़ 8 से 10 किलो बीज लें और नर्सरी तैयार करें। अंकुरित बीज को नर्सरी में फैलाएं और पौध तैयार होने पर खेत में लगाएं। सही तरीके से बुवाई करने पर यह वैरायटी आपके खेत की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। इस प्रकार आपने 7 वैरायटी के लिए मिट्टी की जांच और बुवाई का पूरा सही तरीका समझ लिया। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान से अपनाते हैं तो बिना अतिरिक्त खर्च के भी आपकी फसल में जबरदस्त सुधार आ सकता है और आपका उत्पादन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ सकता है। पहली वैरायटी पूसा बासमती 1121, लगभग 50 से 55 क्विंटल प्रति एकड़। दूसरी वैरायटी स्वर्णा सब 1, लगभग 40 से 45 क्विंटल प्रति एकड़। तीसरी वैरायटी IR 64, लगभग 60 से 65 क्विंटल प्रति एकड़। चौथी वैरायटी MTU 1010, लगभग 45 से 55 क्विंटल प्रति एकड़। पांचवीं वैरायटी समृद्धि धान, लगभग 60 से 70 क्विंटल प्रति एकड़। छठी वैरायटी हाइब्रिड धान 6444, लगभग 40 से 50 क्विंटल प्रति एकड़। सातवीं वैरायटी सरयू 52, लगभग 55 से 60 क्विंटल प्रति एकड़। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही काम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।